कोड फर्स्ट अप्रोच को पढ़ चुके थे, जहाँ पर सबसे पहले हमने मॉडल्स को क्रिएट किया, ठीक है, मॉडल क्लास को, देन उसके बाद डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट किया था और यूज किया था, ठीक है, देन उसके बाद माइग्रेशन किया, देन उसके बाद जो डेटाबेस था वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, ठीक है, डेटाबेस और उस डेटाबेस में टेबल। ये कोड फर्स्ट अप्रोच था। पूरा सारा का सारा चीज क्या रहता है, कोड बेस्ड रहता है, ठीक है। इसके लिए सिंपल ऑलरेडी बता चुके कैसे रहता, तो ऐड माइग्रेशन, इनिशियल क्रिएट्स, अब, ठीक है, लाइक दैट, ये सारा। न्यू टेबल के लिए ऐड माइग्रेशन, ऐड कोर्स टेबल, किसी में पार्टिकुलर, किसी टेबल में पार्टिकुलर कॉलम जोड़ना है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो ऐड ईमेल टू, ठीक है, स्टूडेंट है या कोर्स टेबल है तो सिंपल ऐसे लिख दीजिए, लाइक दैट। तो ये अलग अलग माइग्रेशन हो, समझे। सभी में देखोगे एक चीज कॉमन है, अपडेट हाइफन डेटाबेस या ऐड हाइफन माइग्रेशन, सिर्फ नाम क्या हो रहा है, ये चीज चेंज हो रहा है, बस ये चीज। आगे में ऐड लगा हुआ, अब कुछ ऐड करना है तो ऐड रहेगा, टेबल तो टेबल का नाम रहेगा, देन उसके बाद टेबल लिखा रहेगा, कॉलम तो ऐड कॉलम का नेम, क्या ऐड करना है, किस टेबल में करना है, तो ये टेबल का, लाइक दैट। ये सब प्रीवियस, ये सब पूरा बता चुका हूँ। सेकेंड अप्रोच को आज हमें देखना है, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, ये आज क्या, हाँ, क्या क्रिएट, जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है तो इनिशियल क्रिएट्स क्या है जी, हम्म, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट्स, नेम थोड़ी देना रहता है, नेम वहाँ कोड में रहता है, कमांड में नहीं रहता नेम। कमांड में नेम दिए अभी तक, हम्म, प्रोजेक्ट बनाए हो, जो कोड दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट किए थे तो कमांड कहीं दिए हो, तब कोड हमारा ये है, कोड एक ही जगह है, बस यहीं पर इतना सारा चीज ऑटोमेटिक होता है, बस डेटाबेस का नाम यहीं पर, बाकी ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा, समझे। चल, सेकंड अप्रोच पे आते हैं, ठीक है। सेकंड अप्रोच क्या कहता है, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, ईएफ जनरेट मीन्स एंटिटी फ्रेमवर्क जनरेट क्लासेज, तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसका यूज करना, ठीक है। तो क्या है, कौन जनरेट करता है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्लास को जनरेट कर, अभी तक डेटाबेस और टेबल जनरेट करवा रहे थे, अब पहले से क्या है हमारा, डेटाबेस है, तो अब हम क्या रहेगा, डेटाबेस पहले से है, तो जो मॉडल क्लास है ना एंटिटी फ्रेमवर्क का मॉडल क्लास, उसे जनरेट करते हैं, समझे। तब किसको, तो इसको जनरेट कर देगा और इसे जनरेट कर देगा,
समझे? अभी ये है दूसरा। तो क्या है, क्या करता है, तो सबसे पहले डीबी को कनेक्ट करना है, फिर जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो ये जनरेट कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या हमारा यूज डायरेक्टरी, हम यूज डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है हमें, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर जो पैकेज कंसोल है, बस हमें ये लाइन पूरा एक साथ करना है। बस डेटाबेस का जो नाम देना चाहते हैं डेटाबेस का नाम देते हैं, बाकी ये रहे। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, क्लास क्रिएट कर देगा और क्या रहेगा, मॉडल क्रिएट कर दे देगा, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क का क्लास क्रिएट कर देगा। तो भी तो जनरेट किया हम लोग डेटाबेस, ठीक है, क्लास हो जाए। ठीक है, क्या डिफिनेशन रहेगा इसका, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, पहले से बना हुआ डेटाबेस, उसका यूज करना है। तो क्या करते हैं, एक और प्रोजेक्ट बता देते हैं कंसोल विंडो का, ये स्टूडेंट का था। ठीक है, हम एम्प्लॉय का बता देते हैं, एडवांटेज हो जाएगा दो चीज़ों का कि कैसे बनता है। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए ये कट कर देते हैं और चलते हैं एसक्यूएल सर्वर पे एक न्यू बनाने के लिए। एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर को। ओपन होने दो, वेट करो। अभी देखोगे सारा चीज ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। इस बार मॉडल क्रिएट होगा और डेटाबेस क्लास क्रिएट होगा। मॉडल क्लास और डेटाबेस क्लास, ये दोनों चीज ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। पिछले बार डेटाबेस और टेबल क्रिएट हुए थे दोनों, है ना। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या क्रिएट होता है ऑटोमेटिक, डेटा, डेटाबेस और टेबल। मॉडल तो हम खुद बनाते हैं, उस मॉडल को टेबल में कन्वर्ट, तो डेटाबेस और टेबल जब कोड फर्स्ट अप्रोच करते हैं तो। एग्जिस्टिंग डेटाबेस करते हैं तो हम डेटाबेस और टेबल बनाते हैं खुद से। ठीक है, डेटाबेस क्या इसके थ्रू बनता है, क्या बनता है, जो बोलना है क्लियर बोलो। चलो ध्यान, एक न्यू फाइल। ठीक है, ठीक है, हमारा यहाँ तक है। अरे यहाँ एम्प्लॉय डीबी का हम बता दे रहे हैं, एम्प्लॉय डीबी नहीं है, नया एम्प्लॉय डीबी बना रहे हैं। स्टूडेंट का हो गया एक ही जैसा बताना, उससे बढ़िया नया बता देंगे, सही रहेगा, ताकि सैलरी वाला ये सब या डिपार्टमेंट वाला जानने में आसानी रहे। फिल्टर भी LINQ का ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इसका ना अलग कर दिए एम्प्लॉय डीबी।
क्रिएट टेबल 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 हमारा क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईडी बना रहे हैं, आईडी दिए, ठीक है, इंट, ठीक है, इंट आईडी, ये प्राइमरी रहना चाहिए, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है, और क्या हमारा तो आइडेंटिटी रहना चाहिए और टू इंक्रीमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। देन उसके बाद सेकंड आ गया नेम, ठीक है, वेर कैर, तो एन वेर कैर ले लेते हैं, एन वेर कैर, एन वेर कैर, एन वेर कैर 100, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन सिंपल नेम के बाद हम ईमेल ले लिए, ईमेल, और उसके बाद हमारा सैलरी, ये नेम, नेम के बाद ईमेल, ईमेल, सैलरी, और लास्ट वन डिपार्टमेंट, लाइक दैट, ये दे दी, ठीक है। डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, डेटाबेस का नाम ये है हमारा एम्प्लॉय डीबी, इसको यूज करने वाला है, देन टेबल ये यूज करने वाला है एम्प्लॉय, ठीक है, ये सारा। तो चलो इसे क्या करते हैं, एक बार में एग्जीक्यूट करते हैं, तो सिलेक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूट, एम्प्लॉय डीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से है, एम्प्लॉय डीबी सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी, क्या क्या है एम्प्लॉय डीबी में एक बार देख लेते हैं, देन और सेम चीज मिला तो उसका यूज कर लेंगे, नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, नया बना लेंगे कोई और नाम से, एम्प्लॉय डीबी यूज आईडी, नेम, फोन नंबर, एज, चलो, हम्म,
अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, न्यू बना लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय डीबी की जगह। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम ये रखें। ठीक है, उस डेटाबेस को यूज कर लेंगे और उस डेटाबेस के अंदर में ये टेबल्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज रखने वाला है। ठीक है, ये सारे टेबल। ठीक है, बस इतने ही का जरूरत है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना है, तो बेसिकली सिलेक्ट और एग्जीक्यूट डज नॉट एग्जिस्ट, पहले क्रिएट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, देन उसके बाद यूज, देन उसके बाद टेबल को क्रिएट कर लिया। एक बार देख लेते हैं कैसा आने वाला है। तो आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रॉपर उसी फॉर्मेट में ले लिए जिस टाइप में हम कोड लिख रहे थे। ठीक है, कोड लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ का काम, इसका काम हो गया। ठीक है, इसे क्या करना है, अब इसे सिंपल सेव करना तो सेव कर देंगे। ठीक है, ताकि बाद में अगर इसको देखना है तो हम देख सके, क्योंकि इस विंडो को हम कट करने वाले हैं, तो हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, देन पार्ट शिक्षा का बैच। हो गया, सिंपल कट। अब इसका काम नहीं रहा, डेटाबेस हमने पहले से बना लिया है, सिर्फ उसका यूज करना। तो डेटाबेस हमने क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ विजुअल स्टूडियो आ जाता है। ठीक है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, देन उसके बाद यहाँ कंसोल, कंसोल सिंपल सेलेक्ट किए एंड नेक्स्ट किए। ठीक है, तो यहाँ नाम क्या रख देते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, सेकंड, एंटिटी फ्रेमवर्क सेकंड। ठीक है, हमारा क्या सेकंड अप्रोच ना है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस ना। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच को फॉलो करते हैं। सेकंड अप्रोच, एंटिटी फ्रेमवर्क सेकंड अप्रोच। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, माइक म्यूट कर लेना जिसके साइड से आवाज आ रहा है। नाउ सिंपल, हम क्या, हमारा डॉट नेट 8 हमने सेलेक्ट किया हुआ। देन क्रिएट, थोड़ा वेट करेंगे और इसको क्रिएट होने देंगे। ठीक है,
ये क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए जाना है यहाँ पर। ठीक है, राइट क्लिक करना है और सिंपली यहाँ सर जो ये सेकंड अप्रोच बता रहे हैं, हाँ तो इसमें मतलब एग्जिट जो डेटाबेस रहेगा वहां से आएगा सर डेटा? हाँ, वहाँ डेटा रहेगा। डेटाबेस तो एक ही रहता है ना, टेबल मल्टीपल्स रहता है ना। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, कोड फर्स्ट अप्रोच में और इसमें एग्जिटिंग डेटाबेस वाले में? जब डेटाबेस नहीं रहता है, कुछ नहीं है, एकदम इनिशियल प्रोजेक्ट से बनाना है। ठीक है, तो कोड फर्स्ट अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं, कोड नहीं लिखना है। पहले से कोई अदर पर्सन वर्क करता है उस डेटाबेस पे। ठीक है, और तुम इधर बैकएंड का काम कर रहे हो, तो वहाँ पर सेकंड अप्रोच को फॉलो कर लिया जाता है। मतलब डेटाबेस का कोई डिजाइन और कर रहा है, बैकएंड का कोड कोई और लिख रहा है, सेकंड अप्रोच। समझे? स्टार्टअप में अगर खुद से किए सारा काम ए टू जेड, तो फर्स्ट अप्रोच। सारा खुद मतलब खुद से डिजाइन करना होगा उसमें, हाँ। कोड अप्रोच अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड इसको लाएं और इसके वर्जन को देख लेंगे। तो वर्जन हम 8 इंस्टॉल है मेरे हमारे अंदर। ट्वेंटी सेवन। ठीक है, एक हो गया। एसक्यूएल सर्वर सेम, इंस्टॉल सक्सेसफुली डन। उसके बाद टूल्स, टूल टूल्स एक्सेप्ट सक्सेसफुली, ये एग्जीक्यूट फिनिश कंप्लीट। तो हमारा पैकेज भी क्या हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर हमने कर लिया। अभी यहाँ आ जाते हैं। अब बेसिकली क्या करना है, कमांड देना है। तो कमांड कहाँ पर देंगे जिससे हमारा क्या वो हो, क्रिएट होकर आ जाए डेटाबेस और टेबल क्रिएट होकर आ जाए। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जाना है टूल्स बार पे, यहाँ पर मिलेगा टूल्स में न्यू गेट पैकेज मैनेजर, इस पे आ जाना है टूल्स में। देन यहाँ क्या है, पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पे क्लिक करना है, यहाँ आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस का यूज करें, मतलब कमांड जो है इस कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इस कमांड का यूज करना हमें। तो पहले नोटपैड पे आ जाते हैं, नोटपैड, इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं। अब ये यहाँ पर बेसिकली हमारा डीबी नेम जो हम क्रिएट किए थे, ठीक है,
उसका नाम तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लाइक दैट ऐसे दिए थे। एक बार वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, ओपन विथ वेरीफाई कर लेते हैं कि वही नाम है कि नहीं, क्योंकि फिर दूसरे नाम से हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये देखना है सर। ठीक है, उसके बाद कॉपी करेंगे एंड देन उसके बाद सिंपल ये कर दें। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वर नेम, ये डेटाबेस नेम। वेरीफाई कर लेते हैं। तो ईएमएस सिस्टम, ठीक है, लाइक क्या ये कमांड है, ये सब कमांड है, पूरा ए टू जेड कमांड है। ये क्रिएट करके देगा मॉडल क्लास। कॉपी किए, यहाँ आ गए। देन ये जो पैकेज कंसोल है इसी में उसका यूज है। सिंपल इसे पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया। बिल्ड स्टार्टेड, ठीक है, बहुत टाइम लेगा, ये सब टाइम टेकिंग है, तो पेशेंस बना के रखना। बिल्ड बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो क्रिएट, क्या नाम था हमारा, नाम क्रिएट होकर आ गया। ये इंफॉर्मेशन पूरा कनेक्ट होकर आ गया है। ठीक है, जो जो हम चाहिए था। सिंपल जाना, यहाँ पर देखोगे मॉडल्स, मॉडल्स में एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय मॉडल्स। यहाँ पर देख देख तो जो हम कोड लिखवाए थे, मॉडल्स क्रिएट करवाए थे, सेम वैसे ही है। समझे, तो सेम जाकर मॉडल्स क्रिएट कर दिए, मॉडल्स क्रिएट कर दिए। ये हम सिर्फ एक प्रोग्राम ये था हमारा, उसने जाके ये मॉडल्स क्रिएट किया। मॉडल्स में यहाँ जितना टेबल रहता उसके अंदर वो टेबल क्रिएट कर देता, सेपरेट सेपरेट मॉडल्स, जितना टेबल वो टेबल्स रहता। और उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस का नाम, तो आगे डेटाबेस का नाम रहता सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट। ये तो ये हो गया, समझे। और ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, बोल रहे थे ना कि यहाँ क्यों लिखते हैं ऐसे। तो प्रोटेक्टेड ओवरराइड यहाँ पर भी वही है जो जनरेट कर करते, ये जनरेट कर करते, समझे। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
इसको छोड़ देना, जनरेट वाले में कुछ नहीं करना अभी के लिए, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसको हटा देता है, इसको हटा देता है। अब बचा ये प्रोग्राम डॉट सी, सारा कोड यहाँ लिखाएगा, समझे? अब कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हटा दिए, रिमूव कर दिए पहले का कोड लिखा हुआ, यहाँ लिखे यूजिंग सिस्टम, देन उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट LINQ, ये इस स्टेटमेंट को भी क्लोज कर दिया। देन उसके बाद क्लास का नाम प्रोग्राम, ठीक है। इसके ब्लॉक ओपन किए, ब्लॉक ओपन करने के बाद मेन मेथड को क्रिएट किए, सो वी राइट स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। देन मेन ब्लॉक को भी यूज करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, तो स्टैटिक वॉइड मेन, देन इसके ब्लॉक ओपन किए और सेम पहले वाला कोड सेम डिट्टो कॉपी रहेगा जो मेन में था, तो बुल, ठीक है। अगर एग्जिट करना है तो सिंपल फॉल्स दे दो, वाइल लगाएं, वाइल, ठीक है, वाइल में नॉट एग्जिट, लाइक दैट। अब यहाँ से सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, सिंपल यहाँ मैसेज दे दिए हम। मैसेज क्या दे दिए, तो मैसेज हमें यहाँ रहना चाहिए वेलकम टू क्या था, एम्प्लॉय था ना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और क्या करते हैं, बार बार ये प्रिंट ना हो, तो कल तो हमने देखा था ये बार बार आ रहा था, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, मेन लूप के बाहर, ठीक है। फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट मेन्यू, तो फर्स्ट मेन्यू में हम एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, तो ऐड एम्प्लॉय, कल ही जैसा है, सिर्फ एम्प्लॉय पे है, यहाँ LINQ का भी यूज कर लेंगे, ठीक है, सेम कल जैसा, क्योंकि ये कोड एक बार कोई भी चीज रहता है थोड़ा सा बदलता है, बाकी सारे एक जैसा चीज रहते हैं। तो ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, /t, सेकंड में हमारा है, ठीक है, सेकंड में ऐड एम्प्लॉय, व्यू एम्प्लॉय, व्यू एम्प्लॉयज, ठीक है। देन हमारा थर्ड में, ठीक है, थर्ड में हो गया, ठीक है, थर्ड में व्यू अपडेट, लाइक दैट, ठीक है, कॉपी एंड देन पेस्ट। फोर्थ में हेड एम्प्लॉय की जगह हम कर दे रहे हैं अपडेट के बाद डिलीट
एंड देन फिफ्थ में हमारा डिलीट के बाद, ठीक है, LINQ का बोल रहे हैं यूज करना, तो हम फिल्टर हम कर लेंगे, फिल्टर। एंड सिक्स्थ में लास्ट में एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? प्रशांत तुम्हारा? जी नहीं। ठीक है, सिंपल एंटर की कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन में सिंपल बोलेंगे कि इसमें से आप कोई भी चॉइस इनपुट करिए, एंटर एनी चॉइस, ठीक है, क्लियर। देन चॉइस जो इनपुट करेगा यूजर, ठीक है, उसे स्टोर करवा लेंगे, तो एंड, ठीक है, एंड चॉइस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, चॉइस इक्वल टू, ठीक है, चॉइस इक्वल टू इंट, इंट डॉट परसेंट, लाइक दैट, ठीक है। यहीं पर हम क्या करवा लिए, कन्वर्ट करवा लिए कि इंट में आना चाहिए। देन उसके बाद स्विच, ठीक है, स्विच, देन उसके बाद स्विच लिखे, स्विच का ब्लॉक यहाँ पर सिंपल चॉइस दे दिए, जो यहाँ पर इनपुट लिए थे इंटर एनी चॉइस, तो चॉइस जो लेगा स्विच के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा उस केस में जो केस एग्जीक्यूट करना चाहे, तो केस 1, ठीक है, केस 1 यहाँ तक, तो ऐड, ठीक है, सिंपल ऐड व्यू अपडेट, तो ऐड एम्प्लॉय के नाम से क्या कर लेते हैं, फंक्शन बना लेंगे, ऐड एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया हमारा सेमीकोलन एंड ब्रेक, ठीक है, ये हमारा एक हुआ, ऐसे मल्टीपल्स चाहिए, तो सिंपल कॉपी एंड देन उसके बाद पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन उसके बाद अगेन पेस्ट, केस चेंज करते हैं, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, यहाँ ऐड एम्प्लॉय था, व्यू एम्प्लॉय, ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, ये कर लें, एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपडेट, अपडेट के बाद था फिल्टर, ठीक है, फिल्टर को हम कर देते हैं सर्च, ठीक है, सर्च, सर्च एम्प्लॉय, ठीक है, फिल्टर्स एंड सर्च, फिल्टर एंड सर्च, ठीक है, एंड सर्च,
नाम सिर्फ दे देते हैं फिल्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, केस 5 तक। एक केस बचा हुआ जो कि है एग्जिट। ठीक है, केस 6। ठीक है, केस 6 में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल है। यहाँ सिंपल लिए एग्जिट। ठीक है, एग्जिट इक्वल टू ट्रू कर देना है बस। वहाँ ऊपर में फॉल्स था, यहाँ ट्रू करेंगे तो कंडीशन हो जाएगा, मैच हो जाएगा। यहाँ से ब्लॉक क्या हो सकता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो सकता है। बस इतना ही। तो केस कितना हो गया, 1 से 6 तक। ठीक है, अब ये इन जितने भी फंक्शन है, सारे फंक्शन को कॉल किए हैं। अभी पहले डिफाइन के बगैर हम कॉल कर लिए, तो इसका नहीं ऐसा है आ रहा है। अब इसे क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, तो नाम को कॉपी कर लिए और ये यहाँ पर, ठीक है, जस्ट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गए और सबसे पहले स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक है, जो हमने ऊपर दिया, और यहाँ पर, ठीक है, डेटाबेस का नाम। ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या मॉडल का क्रिएट हो रहा है, तो मॉडल का नाम देखना है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, EMS कॉन्टेक्स्ट, समझे, इसके नाम को लिखना है। कॉपी, देन यहाँ सिंपल उसके नाम को लिख देना, ये हटा देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्स्ट देना है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन उससे पहले एक और काम बचा हुआ है हमारा, उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, ये हट गया, सिंपल, परफेक्ट। यहाँ पर भी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज बचा हुआ है जिसे हम ऐड करना जरूरी है, यूजिंग। ठीक है, यूज मेथड का। तो सिंपल हम क्या किए, ठीक है, यूजिंग बैड, ठीक है, यूजिंग बैड, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, यूजिंग बैड कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू। ठीक है, क्या नाम था, तो नाम ये है क्लास का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, देन इसके ब्लॉक को ओपन करेंगे। इस ब्लॉक के अंदर में कोड लिखाएगा, तो यहाँ से कट किए और जस्ट यहाँ पेस्ट कर दिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब एक एक करके जितने भी फंक्शन है, बस फंक्शन को डिफाइन कर देना है। ये हो गया ऐड एम्प्लॉय, कॉपी किए, पेस्ट, व्यू एम्प्लॉय। सिंपल है, आराम से बना लोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे।
स्टैटिक वॉइड व्यू एम्प्लॉय के बाद क्या था, डिलीट था ना। एक काम थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको कट करो, डिलीट यहाँ सही नहीं है, यहाँ सही है। थर्ड में अपडेट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ डिलीट, यहाँ तो सही है। थर्ड में अपडेट, फोर्थ में डिलीट। तो अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, लाइक दैट, सिंपल। अपडेट एम्प्लॉय, दो और जगह करना है, डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। और एक जगह क्या था, फिल्टर। नाम वेरीफाई कर लेते हैं क्या है। परफेक्ट हो गया हमारा यहाँ तक का काम। कोड इतना पूरा परफेक्ट है, नो एनी एरर्स। अब बेसिकली आगे का क्या काम करना है, तो आगे का काम ये करना है कि जितना भी हमारा फंक्शन हमने लिखा है उसके अंदर कोड लिखना है, ठीक है। कैसे एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे उसका कोड, ठीक है। कैसे एम्प्लॉय को देखेंगे उसका कोड, ये कोड बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा जी प्रशांत? प्रशांत, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट सिंपल नेम, ठीक है। नेम दिए, कोलन दिए, सिंपल टाइप किए नेम और कॉलन दिए, कोलन और स्पेस, ये हो गया हमारा फर्स्ट इनपुट, ऐड एम्प्लॉय। इसको हम क्या कर रहे हैं, तो ये क्रिएट के लिए है, ठीक है। क्रिएट, ठीक, सिंपल इसे स्टोर करवा लिए तो स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, लाइक दैट। ये हो गया। कॉपी एंड देन पेस्ट, देन पेस्ट। नेम हो गया, नेम के बाद सिंपल हम क्या इनपुट लेना है, तो ईमेल लेना है, तो ईमेल यहाँ पर भी क्या कर दिए, ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद सैलरी, तो सैलरी, यहाँ पर भी सैलरी। देन उसके बाद डिपार्टमेंट, सैलरी के बाद हमें क्या करना है, तो बेसिकली डिपार्टमेंट, ठीक है।
डिपार्टमेंट, ये हो गया डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ से हम कंसोल विंडो पर इनपुट ले लेंगे। ठीक है, कंसोल विंडो पर इनपुट ले लेने के बाद हमें करना क्या है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट, सिंपल कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है, एक एक जितने भी वैल्यू हैं सारे को पास कर देंगे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो कॉन्टेक्स्ट से क्रिएट हो रहा है। एक मिनट रुक जाना। ठीक है, 1 मिनट में आता है। कहाँ जाऊंगा भाई तुम्हें छोड़ के। अरे क्लास में तुम भी तो हो। चलो ध्यान दो, और 1 मिनट के लिए जाता तो चालू कर देते हो जी बात। क्या करे, तो एम्प्लॉय बचपन से आदत है। कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट दिए, देन उस जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था उसका नाम, तो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमारा मॉडल्स का नाम जो एम्प्लॉय है टेबल्स, ठीक है, उसका नाम। देन उस टेबल में हमें ऐड करना है तो डॉट लगाएं, और ऐड मेथड ऐड कर दिए। ऐड मेथड के अंदर हम क्या पास कर दिए, तो न्यू, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, लाइक दैट। ये सारा एक एक करके हम पास कर देंगे जितने भी चीजें हैं हमारे। तो एम्प्लॉय के अंदर ब्लॉक हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये हुआ कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉयज, ये प्रॉपर्टीज का नाम, ये ऐड मेथड के अंदर न्यू, एंड देन एम्प्लॉय। ठीक है, देन उसके बाद हमें करना क्या है, तो यहाँ एक एक करके जितने भी हम लिए हैं वहाँ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या रहेगा, जो टेबल के अंदर में जितने भी कॉलम है, ये इन सारे कॉलम को हमें क्या करना है, स्टोर करवाना। तो लाइक दैट, नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, हमारा उसके बाद क्या हो जाएगा, ईमेल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सैलरी इक्वल टू सैलरी। ठीक है, सैलरी इक्वल टू सैलरी। ठीक है, देन उसके बाद डिपार्टमेंट इक्वल टू हमारा डिपार्टमेंट। हेलो हेलो, कहाँ चले गए बड़े? मुझे लगा म्यूट स्क्रीन भी ऑफ हो गया है। हम्म, बड़ा मजा ले रहे हो तुम, बड़ा मजा ले रहे हो तुम। चले गए यदि टाइम हो गया, बिना टाइम बताए चले गए क्या सर? अच्छा,
मुझे लगा टाइम हो गया है, चले। हाँ, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्शन लगा सकते हो। हम्म। हम्म। क्या हुआ सर, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी क्या? वाई हेलो, आर यू सो लाफिंग? बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी क्या सर? नहीं डिस्चार्ज नहीं हुआ था, जिससे कनेक्ट रहता है उस पर कॉल आता है तो ये हो जाता है। कॉल आया था। अच्छा। ये सिंपल यहाँ समझे, एक एक करके सारे को ले लिए। समझे? हेलो, जी। 1 मिनट ओपन कर लेते हैं प्रीवियस वाला, देख लो वेरी। प्रपोजल। कल ही जैसा कोड है, सिर्फ थोड़ा सा हमें क्या ऐड करना है, LINQ का ऐड करना है फिल्टर के लिए, बाकी सारा सेम वैसे ही है। देख लो, तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो, समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक था ना, क्लास क्रिएट किए थे। ऐड कोर्स स्टूडेंट्स, सेम वही है। सेम चीजें हैं, इनपुट ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सेम चीज है। ठीक है, तो इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। क्या लिखे है, तो कॉन्टेक्स्ट लिखे। कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारा यहाँ एम्प्लॉयज डॉट एड मेथड लिखा हुआ। ठीक है, ऐड मेथड में एम्प्लॉय जो था, एम्प्लॉय उसको क्या, उसका उसके साथ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस वाले को, इस क्लास का। समझे? नाउ डन, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। देन सिंपल कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, देन पैंसठ को ओपन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, देन उसके बाद पैंसठ को ओपन एंड क्लोज। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ मैसेज दे देना है। मैसेज क्या देना है, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और यहाँ पर डबल कोट के अंदर में, ठीक है, स्टूडेंट, सॉरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली।
ठीक है। तो सिंपली हम मैसेज एक दे दिए कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस में हमारा ये हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन, देन उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय एडेड। ठीक है, ठीक है, ये दे दिए। देन उसके बाद एक और मैसेज हम लिखेंगे कहाँ, हमारा अपडेट वाले में। ठीक है, उससे पहले हमारा व्यू वाले में आ जाते हैं। यहाँ देखो वैर दिए, वैर वेरिएबल, देन उसके बाद लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, तो कॉन्टेक्स्ट जो था कॉन्टेक्स्ट का यूज किए, डॉट दिए, देन एम्प्लॉयज टेबल का यूज किए। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी का यूज किए। ठीक है, देन उसके बाद सिंपल क्या, टू लिस्ट। ठीक है, टू लिस्ट। ठीक है, टू लिस्ट का यूज करके सिंपल यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको शो करवा देंगे। लेकिन शो करवाने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, हर रो को ना शो करवाना है, तो सिंपल यहाँ फॉर ईच लूप को किए, फॉर ईच, देन उसके अंदर क्या दिए, वैर दिए। ठीक है, EMP दिए, EMP इन। ठीक है, EMP इन हमारा लिस्ट हो गई, लिस्ट कह लो। ये जो नाम दिए सिंपल यहाँ नाम दे दिए लिस्ट, लाइक। ठीक है, ये हो गया। देन इसके ब्लॉक को ओपन किए, ब्लॉक को ओपन करने के बाद कंसोल दिए, कंसोल पे कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन। देन उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन किए और यहाँ डॉलर सिंबल दिए, और डॉलर सिंबल में सबसे पहले डबल कोट के अंदर आए, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर में पहले क्या था, EMP का नाम लिखे, उसके बाद डॉट लगाए, अब कॉलम का नाम, ये सारे कॉलम्स हैं हमारे। ठीक है, तो हम पहले ID कॉलम्स को ले लें। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, देन उसके बाद अगेन ब्लॉक ओपन किए, उसके बाद EMP डॉट, ठीक है, नेम को किए, देन /t, देन उसके बाद अगेन हमारा क्या, EMP डॉट, यहाँ क्या हो गया, सैलरी। ठीक है, /t, देन उसके बाद अगेन EMP डॉट सैलरी के बाद डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय ID। ठीक है, सिंपल EMP डॉट ID, EMP डॉट नेम, EMP डॉट सैलरी, EMP डॉट डिपार्टमेंट, ये सारा चीज हमने दे दिया। देन लास्ट में इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे सेमी कॉलन से। ये हमारा व्यू भी कंप्लीट हो गया, व्यू एम्प्लॉय, और इसके ऊपर जो था हमारा ऐड एम्प्लॉय, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बचा है हमारा अपडेट। ठीक है, अपडेट वाले पे आते हैं, अपडेट सेक्शन पे। अब थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन सिंपल यहाँ पर ही क्या दिए, अपडेट करना है। तो हमें तो क्या चाहिए अपडेट वाले में, तो बेसिकली सबसे पहले उसका ID चाहिए, तो इंटर बोलेंगे, इंटर। ठीक है, इंटर योर ID, या इंटर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय ID। ठीक है, पहले बोलेंगे एम्प्लॉय ID इंटर करिए, आप जिसे अपडेट करना चाहते, जिस एम्प्लॉय को अपडेट करना चाहते हैं उसका एम्प्लॉय ID क्या करिए, एंटर करिए। ठीक है, देन उस क्या करेंगे, उसे स्टोर करवाएंगे, तो इंट ID इक्वल टू इंट डॉट पार्स इंट। ठीक है, पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल
डॉट रीड। कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद आगे, तो आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर बैक, ठीक है, सेम लाइक दैट हमारे यहाँ पर बैक में हम क्या करने वाले, तो यहाँ पर emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय लाइक दैट। यहाँ जो एम्प्लॉय मॉडल था ना हमारा, ठीक है, उसका यूज कर लिए, एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है, उसका यूज किए। और यहाँ पर अब बेसिकली क्या करेंगे, तो यहाँ कंडीशन को चेक करेंगे, या फिर इससे एक और बेस्ट है काम करने का कि यहाँ पर हम फाइंड करवा लें यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय क्लास का नाम डॉट लगाएं और फाइंड मेथड को कॉल कर लिए, फाइंड, और यहाँ पर आईडी को दे दिए। ठीक है, ठीक है, उससे पहले हम न्यू नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, यहीं पर कॉन्टेक्स्ट दे दिए, कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है, टेबल में से ये जो एम्प्लॉयज टेबल है उसमें से फाइंड कर लेगा। फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद, ठीक है, यहाँ कंडीशन इफ अगर नल निकला तो emp इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो सिंपल क्या मैसेज शो कर देना, कंसोल नॉट फाउंड, कंसोल डॉट डॉट राइट लाइन में एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय नॉट फाउंड लाइक दैट। ठीक है, ये हो गया देन, सिंपल रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न, ये हो गया। तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक, देन उसके बाद कंसोल। ठीक है, कंसोल, कंसोल में क्या करना है, अगर मिल जाए तब क्या करना है, तो मिल जाए तो हम क्या करेंगे, न्यू नेम ले सकते हैं, तो कंसोल डॉट राइट इंटर न्यू नेम। ठीक है, न्यू नेम सिंपल क्या करेंगे, इसके नाम के साथ इसी में स्टोर करवाना है ना, तो emp लिए emp डॉट कॉलम का नेम, तो हमारा नेम है तो यहाँ नेम दे दिए, emp डॉट नेम इक्वल टू दिए। ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन, ये एक हो गया। सैलरी अपडेट करना है तो सैलरी अपडेट कर सकते हैं, इंटर न्यू सैलरी। ठीक है, हमारा सैलरी हो गया। ठीक है, नेम और सैलरी, ये सारा चीज हो जाने के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, ठीक है, सेव चेंजेस। उससे पहले क्या, सैलरी हमारा किस टाइप में है, ठीक है, सैलरी हमारा यहाँ देख लेते हैं, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हम कर देते हैं। ठीक है, एन बार कर ले लिए ना, ठीक है, यहाँ से इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए कोड लिख देते हैं, क्योंकि सैलरी अपडेट करना है तो
और स्ट्रिंग में तो सेम ऐसे हो जाएगा, लेकिन फिल्टर ना करवाना है हमें, फिल्टर ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाना है। तो फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो फिर हमारा स्ट्रिंग में नहीं चलेगा। अभी के लिए सेम ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपल क्या रहेगा, जैसे इंट में था तो यहाँ पर डेसिमल करते हैं, ठीक है, डेसिमल डेसिमल डॉट पार्स, पार्स इंट में नहीं लिए हैं, वही वो ये आ गया, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं किए एंड वो हो जाएगा, वो तो नॉर्मल पहले भी बता चुके हैं कि सिंपल चीजें हो जाकर अपडेट कर। ये हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ डेसिमल में, ठीक है। अब बेसिकली लास्ट मैसेज, यहाँ 2 मैसेज और लिख देना ये सारा इनपुट करने के बाद, क्या, तो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, तो कॉल कर लिए, देन उसके बाद कंसोल पे मैसेज दे दें, तो कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट अपडेटेड, लाइक दैट, समझे? ये हो गया हमारा। अपडेट, देन हमारा 2 बचा हुआ है, एक डिलीट बचा हुआ है, एक फिल्टर बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये 2 क्लास डिलीट एम्प्लॉय और फिल्टर का कल बताएंगे, और यहाँ पर सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो जैसे हम एक से हम बताएं, यहाँ तो सिंपल है, हम चेंज कर सकते हैं, समझे? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है? कली वाला है कोड, कली जैसा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, खाली यहाँ एम्प्लॉय का टेबल आ गया, वहाँ स्टूडेंट का था, स्टूडेंट कोड। अरे नेम स्पेस ये है हमारा, नाम है, प्रोजेक्ट का नाम जो दिए, EF, इस इसके अंदर जो मॉडल है ना, कंपोनेंट, वो आ रहा है, वहाँ कंपोनेंट डॉट मॉडल था जो 3rd लाइन में लिख रहे थे, लाइक दैट। ये फर्स्ट अप्रोच में ये रहता है। ये जो कंपोनेंट मॉडल है ना, तो फर्स्ट अप्रोच में रहता है, सेकंड अप्रोच में है तो जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम के साथ डॉट मॉडल ये आ जाता है, समझे? ये यहाँ डायरेक्ट हमारा कोड रहा, हम कोई मॉडल्स और डेटाबेस नहीं क्रिएट किए, समझे? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ तक कर दिए, बाकी कल की क्लास में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, डिलीट एम्प्लॉय, यहाँ पर फिल्टर, ये 2 बचा हुआ बस, और उसके बाद से आगे का काम करना है, इसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा सेकंड अप्रोच भी। सिंपल है।
कहाँ सेकंड अप्रोच, उससे ज्यादा आसान है सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच में एसक्यूएल क्यूरी आना चाहिए तब हो पाएगा। फर्स्ट अप्रोच में एसक्यूएल क्यूरी नहीं भी आता फिर भी काम चल जाएगा। फर्स्ट अप्रोच में एसक्यूएल क्यूरी नहीं उतना बढ़िया है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सेकंड अप्रोच में 100% एसक्यूएल क्यूरी अच्छा रहना चाहिए तभी काम चलेगा। बेसिक क्या कैसा भी रहेगा तुम्हारा, एडवांस कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर सेकंड वाला करते हो तो तुम्हें सेकंड अप्रोच तो वहाँ लिखना पड़ेगा सारा A to Z। उसके बाद हाँ हम्म, हम्म, जो प्रोजेक्ट हम पढ़ाए हैं बनवाए थे उसमें देखे हो कि नहीं देखे हो, पहले ये बताओ। हाँ कितना चीज उसमें था और कुछ नहीं था, तो वहाँ एसक्यूएल क्यों ना लिखा हुआ था जी कि वहाँ पर ही सारा काम हम यहाँ से करवा रहे कि वहाँ से करवा रहे। यहाँ फॉर्म में कोड में कुछ नहीं था। अरे वो पहले बताओ ना, वो जो पूछ रहे हैं जो जो फॉर्म बनवाए थे सारा चीज बताए थे उसमें काउंट ये सब नहीं था, तो फिर आधा से ज्यादा चीज, आधा से ज्यादा। अरे जो जहाँ जरूरत रहेगा वहीं ना यूज किया जाएगा जी, कि कहीं भी कुछ भी यूज कर। फाइनल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होगा, तो रिक्वायरमेंट अगर पड़ेगा उसका तो इम्प्लीमेंट होगा। वहाँ सिर्फ रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा बन करेंगे ना, कहीं भी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। बस सीखने के लिए ऐसे ही जाकर इम्प्लीमेंट कर दोगे, प्रोजेक्ट का नीड ही नहीं है और नीड नहीं है हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। किसी को प्रोडक्ट चाहिए नहीं और तुम प्रोडक्ट दोगे तो कोई भी चीज़ दोगे तो बेस्ट ही है ना। प्रोडक्ट का जो नीड है मतलब तुम जो बनाने जा रहे हो उसमें वो नीड है कि हाँ ये चीज़ करना है, तब वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कहती है कि ये चाहिए तो 100% उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, नेसेसरी है। और प्रोजेक्ट की नीड नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं है इसमें, ये नहीं करना है तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम